नमः शिवाय, नमः कृष्णाय। आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी जान ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो हिमालय की गोद में बसा है, जहाँ शांति और खूबसूरती हर जगह बिखरी हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस शांत देश में एक बड़ा तूफान उठा हुआ है। यह तूफान किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि नेपाल की युवाओं ने खड़ा किया है, जिन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी। सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दी। सरकार ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी कंपनियों ने नेपाल में अपने ऑफिस नहीं खोले हैं और ना ही यहाँ के नियमों को वो मानते हैं। लेकिन जनता ने इसे सीधे सीधे अपनी आवाज दबाने की कोशिश को माना। यह प्रतिबंध सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी आग पर तेल डालने जैसा था जो सालों से सुलग रहा था। दरअसल इस विरोध की जड़ें बहुत गहरी हैं। नेपाल का युवा आज बहुत नाराज और निराश है। यहाँ की लगभग 20% युवा पीढ़ी बेरोजगार है। उन्हें नौकरी नहीं मिलती और देश की अर्थव्यवस्था ठीक से चल नहीं रही है। और जब एक तरफ आम युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो देखता है कि नेताओं और उनके बच्चों की जिंदगी बहुत आलीशान है। सोशल मीडिया पर नेपो बेबी नाम से एक अभियान भी चला, जिसमें नेताओं के बच्चों की विलासिता भरी जिंदगी को दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों, यह जानकारी 29 वेबसाइटों से रिसर्च किया गया है। कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन कंटेंट मैंने देखकर आप सभी के बीच मैंने ये जानकारी प्रस्तुत किया है, ताकि इसमें कोई फाल्स चीज़ें ना हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसके सोर्सेस, इसकी प्रामाणिकता की बातें मैं शेयर किया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि नेताओं और उनके परिवार भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं। हाल के वर्षों में कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता भी एक बड़ी समस्या रही है। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र आया, तो लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 35 सालों में 26 प्रधानमंत्री बदले गए। प्रधानमंत्री का पद एक म्यूजिकल चेयर की तरह बन गया है, जहां नेता बस कुर्सी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। इस लगातार बदलती और भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आकर कुछ लोग अब फिर से राजशाही की वापसी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजा के समय में कम से कम स्थिरता और सुरक्षा थी, लेकिन यह समझना जरूरी है, युवा किसी राजा की वापसी नहीं चाहते, बल्कि वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सच में जनता के लिए काम करे। इस आंदोलन में बहुत कुछ दांव पर लगा है। प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कई अ, प्रतीकात्मक रूप से काम भी किए। उन्होंने मंत्रियों के घरों पर हमला किया, जो पिछले प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री के घर के बाहर नोटों की गड्डियां सड़क पर फेंक दी। ऐसा करके यह बता रहे थे कि जो पैसा जनता से चुराया गया है, वह अब वापस सड़कों पर आ गया है। तो इस आंदोलन की असली मांगे क्या है? युवा चाहते हैं कि संसद को भंग किया जाए और जल्द से जल्द नए चुनाव हों। एक ऐसी सरकार बने जो राजनीतिक लोगों की ना होकर ईमानदार नागरिकों की हो। और सबसे जरूरी, एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम हो। यह सिर्फ एक विरोध नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी की आवाज है, जो अपने देश के लिए बेहतर भविष्य की मांग कर रही है। यह नेपाल के इतिहास का एक नया अध्याय है, जहां युवा अपनी उंगलियों में मोबाइल और अपने दिल में उम्मीद लिए बदलाव के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, पूरी ये जानकारी हवा हवाई में नहीं है, पूरी तरह से रिसर्च किया गया है, विश्लेषण किया गया है, तब जाके ये जानकारी आप सभी के बीच परोसा गया है। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में।
अच्छी जानकारी वाली वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मस्त हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय, नमः कृष्णाय।